रहमल्लाहु मन क़रिअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शय्यिदिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना निस्बहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलावत भेजे मोहम्मद व आल मोहम्मद। बरादरान आलिया क़द्र, पैगम्बर इस्लाम की इस हदीस तैयबा में ये इरशाद हो रहा है कि बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात का सफ़ीना है। उन्वान ए गुफ्तगू हुसैन चिराग हिदायत है। जो भी मौला हुसैन से जुड़ जाएगा, पैगम्बर इस्लाम उसे बशारत दे रहे हैं हिदायत की, उसे हिदायत की बशारत दे रहे हैं पैगम्बर इस्लाम। परवरदिगारे आलम ने यूं तो इंसान के लिए बहुत सारे एहतमाम किए हैं। नुज़ूल कुरान के अलावा तमाम तरीन आसमानी किताबें और उसके साथ साथ सिलसिलेवार अंबिया और पैगंबरों का आना और जाना और उनकी हिदायत, और आखिर में हमारे और आपके नबी हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत हैं। नबी की हिदायत के साथ साथ मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हिदायत भी और उनकी पुरबरकत मौजूदगी भी हमारे लिए हिदायत है। खाने काबा के साथ साथ तमाम खालिक कायनात की निशानियां भी हमारे लिए हिदायत हैं। और खुसूसी तौर पर ये फर्श अज़ा, ये ज़िक्र करबला, ये वाक़या करबला, ये सिलसिला अज़ादारी, ये नौह मातम, ये सरकार सैयदुश शुहदा की बामक़सद कुर्बानी और शुहदाए किराम का जिक्र भी हमारे लिए हिदायत का एक सरचश्मा है। मुहर्रम में और अय्याम हुसैन में ये जज्बियात पाई जाती हैं कि हर किस्म का अफराद, हर तबके का अफराद, हर मजहब की शख्सियत इसमें शामिल हो जाती है। हमारे गम में गमज़दा हो जाती है वो शख्सियतें जो सरकार सैयदुश शुहदा को इमाम बरहक मानती हैं, वो भी गमज़दा हो जाती हैं, सरकार सैयदुश शुहदा का गम मनाती हैं। और वो जो गैर शिया शख्सियात हैं जो इमाम हुसैन को इमाम ही नहीं मानती, वो भी उनकी शहादत के ऊपर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, मजालिस अज़ा में शरीक होते हैं, नौह मातम करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन की अज़ादारी में सिर्फ और सिर्फ शियों का शुमार ही नहीं होता,
बल्कि हर शख्सियत अपने अपने तरीके से सरकार सैयदुश्शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है और अपनी अपनी तरीक़े से और सलीक़े से अज़ाए हुसैन करती है। वो लोग अज़ाए हुसैन करते हैं तो सिर्फ खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, हम अज़ाए हुसैन करते हैं तो उनके मकसद को समझने के लिए, उनके मिशन को समझने के लिए, उनके पैगाम को समझने के लिए, उनकी शहादत को समझने के लिए कि जिसकी वजह से फर्जंदे ज़हरा ने इतनी अजीम तरीन कुर्बानी पेश की है। अज़ीज़ान गिरामी, हम मजलिसे मुनक्किद करते हैं इसलिए कि हम मजालिसे अज़ा मुनक्किद करके उससे कुछ सीख सकें। फर्जंदे ज़हरा का तर्ज ज़िंदगी क्या था, वो क्या पैगाम था कि जिसके ज़रिए सरकार सैयदुश्शुहदा ने मदीने को अलविदा कहा था। वो क्या पैगाम था कि जिसके ज़रिए फर्जंदे रसूल मदीने को खुदा हाफिज कह रहे हैं, करबला के जंगल को आबाद कर रहे हैं। उनका हदफ क्या था, उनका मकसद क्या था, उनका पैगाम क्या था, उनका मिशन क्या था। हम फूल और गुलदस्ते निछावर करने के साथ साथ सरकार सैयदुश्शुहदा की शहादत को याद करते हुए और उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ उनकी हयात ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। हमारे उलेमाए किराम, हमारे खुतबाए किराम, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे ज़ाकिरीन बरसरे मिंबर फ़ज़ाइल व मसाइब सरकार सैयदुश्शुहदा को बयान करके पैगाम सरकार सैयदुश्शुहदा को नश्र करना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि सरकार सैयदुश्शुहदा ने यह कुर्बानी क्यों पेश की है। हम बताना चाहते हैं कि करबला का ये वाक़या क्यों पेश हुआ है। हम बताना चाहते हैं कि हम शहादत से क्या हासिल करना चाहते हैं। ये सब पढ़ना और समझना और बयान करना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी वैसी हो जाए जैसी हम चाहते हैं, ये मकसद करबला नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी वैसी हो जाए कि जैसी सरकार सैयदुश्शुहदा चाहते हैं, ये मकसद करबला है। करबला वालों की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी करार दे। जैसी उनकी ज़िंदगी थी वैसी हमारी ज़िंदगी भी करार दे, और जैसी उनकी मौत थी वैसे ही हमारी मौत भी करार दे। इसलिए कि उन्होंने जिस बामकसद कुर्बानी के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है, अपनी ज़िंदगी को निछावर किया है, हम भी उसी सिमत पर और उसी जिहाद पर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर सकें जिस तरीके से सरकार सैयदुश्शुहदा के चाहने वालों ने और सरकार सैयदुश्शुहदा ने अपनी कुर्बानी जिन मकासद के लिए पेश की है, उन्हीं मकासद के लिए, उन्हीं कायम करदा मकसद के लिए हमारी ज़िंदगी भी इस्तेमाल में आ जाए। गौर कर रहे हैं आप अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप ज़िक्र सरकार सैयदुश्शुहदा से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी भी हमारी ज़िंदगी भी इस्तेमाल में आ जाए। गौर कर रहे हैं, हम ज़ियारत आशूरा में ये जुमले पढ़ते हैं, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम, इन्नी हर्बुन लिमन हारबकुम। हम ये जुमले किसके लिए पढ़ते हैं? हम ये जुमले
किसी गैर के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम ये जुमले अपने और आपके लिए पढ़ते हैं। हम फ़कत सरकारे सैयदुश शुहदा के ऊपर गिरिया ही नहीं करते, बल्कि उनके गिरिये को मद्देनजर रखते हुए उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उनकी जिंदगी के उसूल क्या थे, उनकी शहादत के उसूल क्या थे, उनकी जंग के उसूल क्या थे, उनकी कुर्बानी के उसूल क्या थे, उनकी सुलह के उसूल क्या थे। गौर कर रहे हैं आप। सरकारे सैयदुश शुहदा की दुश्मनी यजीद से थी या यजीदियत से, ये एक सवाल है। सरकारे सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की दुश्मनी यजीदियत से थी। यजीदियत का नाम फिस्क व फजूद है। सरकारे सैयदुश शुहदा की दुश्मनी यजीदियत से है। सरकारे सैयदुश शुहदा की दुश्मनी नमाज ना पढ़ने से है, रोजा ना रखने से है, अम्र बिन मारूफ ना करने से है। ये वो चीजें हैं कि जिससे सरकारे सैयदुश शुहदा की दुश्मनी है। उनकी दुश्मनी जुल्म से है, उनकी दुश्मनी सितम से है, उनकी दुश्मनी तशद्दुद से है, उनकी दुश्मनी बर्बरियत से है, उनकी दुश्मनी नाइंसाफियों से है, उनकी दुश्मनी किसी के हक को खा लेने से है, उनकी दुश्मनी इंसानियत के फ़राइज़ को अदा न करने से है, उनकी दुश्मनी किसी के हुकूक को पामाल कर देने से है, उनकी दुश्मनी वालिदैन के फ़राइज़ को अदा न करने से है। ये वो चीज़ें हैं कि जिससे सरकारे सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी है। ये वो चीज़ें हैं, और इसीलिए हम ज़ियारत आशूरा में कहते हैं, इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, हमारी सुलह उनसे है कि जिनसे आपकी सुलह है, हमारी जंग उनसे है कि जिनसे आपकी जंग है। अगर आप बेनमाजियों से लड़े हैं तो हम भी बेनमाजियों से लड़ेंगे। अगर आप जुल्म व सितम बर्बरियत और तशद्दुद से लड़े हैं तो हम भी जुल्म व सितम से लड़ेंगे, बर्बरियत और तशद्दुद से लड़ेंगे। अगर आप नाइंसाफियों से लड़े हैं तो हम भी नाइंसाफियों से लड़ेंगे। इसीलिए हम ज़ियारत आशूरा में कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमें सरकार सैयदुश शुहदा के साथ करार दे, हमें उनके करीब करार दे। और इसी की हम तमन्ना ज़ियारत आशूरा में करते हैं ताकि हम भी सरकार सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह पे कुर्बान हो जाएं और उस मकसद के करीब पहुंच जाएं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी ये कुर्बानी, अजीम तरीन कुर्बानी पेश की है। हम ज़ियारत आशूरा के ज़रिए सरकार सैयदुश शुहदा की बारगाह में ये तमन्ना करते हैं कि ऐ काश हम करबला में होते। और क्या कह के करते हैं, या अलैतनी कुन्ना माखुम। इसका मतलब क्या है, ऐ काश हम करबला में होते, ऐ काश हम आपके साथ होते। नतीजा क्या निकला, ऐ काश हम आपके मकसद के साथ होते। 1400 साल पहले वो लोग जो सरकार सैयदुश शुहदा के साथ थे, जो शहीद हुए थे, उनका भी ये मकसद था कि वो 1400 साल पहले सरकार सैयदुश शुहदा के साथ शहीद हो जाएं। और हमारा भी यही मकसद है कि हम अज़ाए हुसैन 1400 बरस के बाद करते करते सरकार आपकी खिदमत में शहीद हो जाएं। अज़ाए हुसैन करते करते हम भी शहीद हो जाएं। गौर कर रहे हैं आप, वो मकसद था। 1400 साल पहले उन लोगों का भी यही मकसद था कि हम सरकार सैयदुश शुहदा के साथ शहीद हो जाएं। और 1400 साल बाद हमारा भी यही मकसद है
कि हम उनके साथ शहीद हो जाएं। सरकार सैयदुश्शुहदा खुद ये फरमा रहे हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुमने हमारे मकसद को जान लिया, हमारे मकसद को पहचान लिया, और अगर तुम हमारे मकसद के साथ हो गए तो तुम्हें भी वो बुलंदी, वो मकाम, वो शरफ मिल जाएगा कि जो हुर और हबीब का है, जो करबला में हमारे चाहने वालों का है। अजीजान गिरामी, अगर ये शरफ हमें भी मिल जाए तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती और खुशबख्ती होगी कि हमें भी वो शरफ और वो मकाम मिल जाएगा कि जो हुर और हबीब का है, कि जो करबल में सरकार सैयदुश्शुहदा के चाहने वालों का है। और यही वो मकसद है हमारा, और यही वो तमन्ना थी सरकार सैयदुश्शुहदा की कि तुम हमारे मकसद के साथ हो जाओ, तुम बुराइयों से दूर हो जाओगे, तुम अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मुल्क में जुल्म और बर्बरियत होते हुए देखोगे तो उसकी मुखालिफत में खड़े हो जाओगे और मजलूम का साथ देने के लिए खड़े हो जाओगे। तो जो मकाम, जो बुलंदी, जो अजमत हमारे चाहने वालों की है, वही बुलंदी, वही मकाम, वही अजमत तुम्हें भी मिल जाएगी। ये सिलसिला सरकार सैयदुश्शुहदा के मकसद का आगे बढ़ता रहेगा और हम और आप सरकार सैयदुश्शुहदा के इस मकसद को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हदफ और अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेंगे। और कर रहे हैं, इसी सबक को हमें आम करना है कि जो सिर्फ और सिर्फ सरकार सैयदुश्शुहदा की अज़ा से हो सकता है, नौहो मातम से हो सकता है, गिरियाउजारी से हो सकता है, अज़ाए हुसैनी मुनक्किद करके हो सकता है। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये अय्याम गम चल रहे हैं, हमें सरकार सैयदुश्शुहदा को पुरसा भी देना है, गिरिया भी करना है, और साथ साथ उनके चाहने वालों के ऊपर भी आंसू बहाना है। आइए जद्दा माजिदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके फर्जंदों का पुरसा दे ले। ऐ बीबी, आपको हबीब का पुरसा, ऐ बीबी आपको हुर का पुरसा, ऐ बीबी आपको उम्मे लैला के लाल अली अकबर का पुरसा, ऐ बीबी आपको रबाब के लख्ते जिगर अली असगर का पुरसा, ऐ बीबी आपको यतीम हसन कासिम का पुरसा, ऐ बीबी आपको आपके फर्जंद अब्बास इब्ने अली का पुरसा, ऐ बीबी आपको आपके नौनिहाल, आपको आपकी बेटी ज़ैनब के नौनिहाल औन मोहम्मद का पुरसा। हाँ, सदाए गिरिया बुलंद हो गई, सदाए आहो बुका बुलंद हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आज 4 मुहर्रम है, आज के दिन औन मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसाइब बयान किए जाते हैं। हाँ ज़ादारों, एक मर्तबा जब जनाब हुसैन सरकार सैयदुश्शुहदा मदीने से निकलने लगे, रुखसत होने लगे, तो बहन ज़ैनब ने कहा, भैया बहन भी साथ चलेगी। ऐ बहन ज़ैनब, पहले जाओ अपने शौहर से इजाजत ले लो, इसलिए कि पहले उनका हक है तुम्हारे ऊपर। भाई से रुखसत हुई, शौहर के सामने 2 जानू होकर बैठ गईं।
शौहर समझ गया कि आज अंदाज कुछ बदला बदला सा है। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने कहा, ए शहजादी, क्या बात है, क्या हाल है? जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया, आप तो जानते हैं कि मेरा भाई वतन छोड़ के जा रहा है। मैंने अपने भाई को कभी अकेला न छोड़ा। मैं भी चाहती हूँ कि अपने भाई के साथ चली जाऊं। इतना सुनना था कि अब्दुल्ला ने कहा, शहजादी, जब आका चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चली जाती? एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया कि मेरे भाई ने कहा है कि आपसे इजाज़त ले लूं, इसलिए कि पहले आपका हक है मेरे ऊपर। इतना सुनना था कि अब्दुल्ला ने कहा, ए शहजादी, इजाज़त है। जनाब ज़ैनब अपने शौहर से रुखसत हुई, अपने भाई के करीब आई। इजाज़त जाने की मिल चुकी है, अब काफिला चलना चाहता है। एक मर्तबा अब्दुल्ला ने आवाज दी, ए शहजादी, ठहर जाइए। औनो मोहम्मद को जनाब ज़ैनब के हवाले कर दिया। ए शहजादी, मैं तो करबला में ना रहूंगा। एक फर्जंद को मेरी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा और एक फर्जंद को अपनी तरफ से कुर्बान कर दीजिएगा। हाँ, काफिला रुखसत हुआ, उन्होंने मोहम्मद हमरा है। एक मर्तबा रोज शबे आशूर आई। सरकारे सैयदुश्शोहदा ने चिराग बुझा दिए कि जो जाना चाहता है वो चला जाए। मेरी तरफ से इजाजत है, मैंने बैत उठा ली है। जो जाना चाहता है वो चला जाए। और दूसरी तरफ जनाब ज़ैनब अपने फर्जंदों को नसीहत कर रही हैं, ऐ मेरे फर्जंदों, ऐ औनो मोहम्मद, देखो कल आशूर का दिन है। अपनी बहन को अपने भैया के सामने शर्मिंदा ना होने देना। अपने चचा के सामने अपने चचा के लिए कुर्बान हो जाना। लीजिए, आशूर का सूरज सुबह नमूदार हुआ। सब अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। एक मर्तबा उन्होंने मोहम्मद चचा के करीब आए, इजाजत चाहते हैं कि मैदान में चले जाएं, मगर एक मर्तबा इजाजत ना मिली। फिर दोबारा सरकारे सैयदुश्शोहदा की बारगाह में आए। अब सरकारे सैयदुश्शोहदा ने इजाजत दे दी। एक बच्चे को मौला हुसैन ने सवार कराया, एक बच्चे को मौला अब्बास ने सवार कराया। दोनों मैदान कारजार में निकले। वो कयामत खेज जंग की कि दुश्मन के पसीने छूटने लग गए। वो जंग की कि जो भी आता था वासिले जहन्नम हो जाता था। एक मर्तबा जंग करते करते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए और दोनों घिर गए। अब जो जालिमों ने एक साथ हमला किया, औनो मोहम्मद घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी, ऐ आका, खबर लीजिए। सरकारे सैयदुश्शोहदा ने आवाज को सुना। अब्बास से कहा, अब्बास आओ, चला मैदान कारजार में चले। औनो मोहम्मद के लाशें हैं। औनो मोहम्मद के जनाजों के करीब पहुंचे। एक जनाजे को हुसैन ने उठाया, एक जनाजे को औनो मोहम्मद के एक जनाजे को हुसैन ने उठाया।
एक को मौला अब्बास ने उठाया, खैमों में लेके आए। जैसे ही जनाजे खैमे में आए, जनाबे फिज़्ज़त दौड़ के जनाबे ज़ैनब के पास गईं। ऐ शहजादी, आपके फर्जंद आ गए, जरा चल के देख लीजिए। जनाबे ज़ैनब का इतना सुनना था कि एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, मैंने उन्हें वापस आने के लिए मैदान में नहीं भेजा था, मैंने उन्हें वापस आने के लिए मैदान में नहीं भेजा था। एक मर्तबा फिज़्ज़ा ने कहा, ए शहजादी, दस्ते अदब जोड़ के कह रहे हैं, ए शहजादी जरा चल के देख लीजिए। जनाब ज़ैनब और मोहम्मद के लाशे के करीब आई, दोनों लाशों के दरमियान थोड़ी सी जगह बनाई, शुक्र का सजदा किया, सजदा करके उठी। पालने वाले, मेरे फर्जंदों की कुर्बानी को कबूल कर लेना। हाँ, दोनों बच्चों से मुखातिब हुई, ऐ मेरे फर्जंदों, तुमने अपनी माँ की इज्जत रख ली। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबीन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही मातम हुसैन।